गुड न्यूज है भाई, गुड न्यूज। और इस बार सच में गुड न्यूज से मतलब गुड न्यूज ये जो आप मतलब निकालते हो। एलेक्सा ब्लिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस बात को अनाउंस किया कि वो प्रेग्नेंट है और इतने टाइम से जो डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर नहीं आ रही थी वो आएंगी भी नहीं, क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने इस बात को रिवील किया कि दिसंबर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो बेबी है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब कि एलेक्सा ब्लिस अब आने वाली बहुत टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन में। और साथ ही साथ एलेक्सा ब्लिस की जो काफी क्लोज फ्रेंड है नाया जैक्स, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में इस फोटो को लगाया जहां पे अपना बेबी बम, जो कि अभी इतना नहीं है लेकिन उसको शो ऑफ कर रही है वहां पे, तो फ्लॉन्ट कर रही है एक तरीके से। तो ये अभी खुशखबरी है एलेक्सा ब्लिस के लिए और उनके वाइफ के लिए। और डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को फिलहाल वेट करना पड़ेगा इस चीज का। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनका करियर डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रैक से अलग चला जाएगा। हम लोगों ने देखा है बेकी लिंच ने रिसेंटली काम कितने अच्छे तरीके से किया कि उनका बेबी भी हो गया और उसके बाद वापस भी आ गई उतनी अच्छी तरीके से। तो यही चीज अब एलेक्सा ब्लिस भी करेंगे और उनको इस बात के लिए लख लख बधाइयां। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के इंडिया के शो के बारे में। अभी उसके रूमर्स आ रहे थे कि वो लाइव इवेंट है, प्रीमियम लाइव इवेंट है, अभी उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन गाइस स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से ये अपडेट है इसको लेके कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो अपना इवेंट करवाने जा रही है सितंबर के महीने में, वो 9 सितंबर को होगा। और साथ ही साथ इसकी जो सिटी होने वाली है वो हैदराबाद ही होगी। अभी इससे पहले भी जब डब्ल्यूडब्ल्यू कंसिडर कर रही थी कि हमको इंडिया में अपना इवेंट करवाना है, तो उसके लिए जो सिटी थी वो हैदराबाद ही थी। तो अब वही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद वहां पे अपने कुछ तो काम वाम कर लिया होगा, तो उनको ज्यादा मुश्किल आएगी नहीं। अब गाइस नोट करने वाली बात यह है कि 9 सितंबर का जो शो है ना, ये सैटरडे को हो रहा है। अब सैटरडे के हिसाब से क्या ये एक प्रीमियम लाइव इवेंट है? अगर ये प्रीमियम लाइव इवेंट है तो इसका मतलब कि फिर डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन को टेप करके इतना बड़ा झंझट करके आएगी, इसका मतलब कि सच में इतना बड़ा शो है। या फिर दूसरा ये है कि एक लाइव इवेंट है और ये लाइव इवेंट है तो इसका मतलब कि जो स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स हैं वो इस शो का पार्ट, इस इवेंट का पार्ट नहीं होंगे। अभी अब तो मैं सच में चाह रहा हूँ कि यार ये प्रीमियम लाइव इवेंट ही होना चाहिए, क्योंकि स्मैकडाउन के सुपरस्टार ना आने का मतलब कि स्मैकडाउन के सुपरस्टार रोमन रेंस ही हैं, और रोमन रेंस अगर नहीं आएंगे तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू का मुझे बहुत बेकार ट्राई लगेगा कि तुम इंडिया में एक तो वैसे भी बड़े कम आ रहे हो, आते ही नहीं, मतलब 6 साल हो गए, और उसके बाद आए भी तो जो सबसे पॉपुलर स्टार है ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू का बल्कि इंडिया में तो अलग ही फॉलोइंग है रोमन रेंस की, उसको लेके नहीं आया। तो इसके बारे में कुछ और कंफर्मेशन या फिर अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मतलब अभी बिल्कुल भी मेरा ये नहीं है कि एक लाइव इवेंट है, हो सकता है ये प्रीमियम लाइव इवेंट। और अगर प्रीमियम लाइव इवेंट है तो स्मैकडाउन टेप होगा, और स्मैकडाउन टेप होगा तो सोचो सच में ये एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। एक्चुअल में वैसा जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू बाहर कंट्रीज में जाके भी अपने शो करवा रही है उस लेवल का हो गया, तो फिर भाई हम इंडिया के डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की तो एकदम से मतलब मस्त वाली बल्ले बल्ले है यहाँ पे। अगली स्टोरी ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड है और कर्ट एंगल ने एक बात रिवील करी जब पूरे टूट गए थे ब्रॉक लेसनर, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ने का डिसाइड किया था। वो यहाँ पे बात करते हैं रेसलमेनिया से पहले कैसे जब हम काफी ज्यादा इधर उधर अपने टूर कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो कर्ट एंगल ब्रॉक लेसनर काफी अच्छे फ्रेंड्स तो उस टाइम पे, अब भी हैं लेकिन अब उतनी बात नहीं होती। तो ब्रॉक लेसनर ने क्लियरली कहा कर्ट एंगल को, सोच रहे हो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अब ब्रॉक लेसनर चौड़ में क्योंकि उसके पास पैसे वो पॉपुलर है, लेकिन उस टाइम पर जब ब्रॉक लेसनर का फेम या फिर मनी उस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं था जैसे वो आज है। उस टाइम पर ही ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल से कहते हैं हम साउथ अफ्रीका में थे और मैं ब्रॉक लेसनर के पास गया कि क्या हुआ, तो ब्रॉक लेसनर मेरे से कहा कि यार मेरे से ये नहीं हो सकता, इतना मैं ट्रैवल नहीं कर सकता इधर उधर हर बार शोज के लिए, मुझे घर रहना पसंद है और मैं अपने वापस घर जाके हंटिंग फिशिंग ये सब करना चाहता हूँ। तो ये उस समय इंटेंशन थी ब्रॉक लेसनर की। हालांकि वो पार्ट टाइमर वाला ब्रॉक लेसनर जो हमको आज से कुछ साल पहले देखने को पहले मिलता था वो अब नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो सोचो कितना एफर्ट्स खुद ब्रॉक लेसनर मार रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू उसके मोटे पैसे भी स्टिल उनको आज दे रही है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। नेक्स्ट रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा रोमन रेंस का शेड्यूल जो मैंने आपको भी बताया था कि इस तरीके से आने वाले रोमन रेंस, उसको ऑफिशियली यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू बताती है विटनेस ग्रेटनेस लाइव, और यहाँ पे जितने भी शोज में रोमन रेंस कंपीट करने वाले हैं ये अभी से लेकर शुरू हो रहा है पूरा समर स्लैम तक। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मनी इन द बैंक के अंदर भी होंगे, उससे पहले जो स्मैकडाउन है वहां पर भी होंगे, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया है। इस पर रोमन रेंस ने रिएक्ट किया और ये पहली बार है कि रोमन रेंस किसी चीज के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं जब से उनको जिमी ऊसो से धोखा मिला है। तो रोमन रेंस यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू द समर ऑफ ग्रेटनेस। तो समर ऑफ ग्रेटनेस करके डब्ल्यूडब्ल्यू आने वाले टाइम में इसको पूरा नाम देने वाले जहां पर रोमन रेंस अपनी अपीयरेंसेस करेंगे। और ये सोचा नहीं था वक्त आएगा कि ऐसा भी शेड्यूल निकालना पड़ेगा रोमन रेंस का, क्योंकि रोमन रेंस तो वो बंदा है जो कि हमेशा शोज के ऊपर आता है। हालांकि रेयर आने से थोड़ा सा शोज पे वाट पड़ना ज्यादा शुरू हुआ है रोमन रेंस का, बट इतना भी ना करना डब्ल्यूडब्ल्यू कि वो ऐसा लगने लगे कि भाई ये बंदा टीवी पे आता क्यों नहीं है। कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं तो कोडी रोड्स हमेशा लगातार छक्के मार रहे हैं उस सेंस में जब बात हो रही है मर्चेंडाइज सेल करवाने के मामले में, और इस समय कंसिस्टेंटली जो टॉप मर्चेंडाइज सेलर है वो कोडी रोड्स बने हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। थोड़ा बहुत लिस्ट ऊपर नीचे होती है लेकिन जो कांस्टेंट एवरेज निकाल के वो नाम कोडी रोड्स का ही आ रहा है, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स को इतना सही तरीके से बुक भी कर दिया। अगर आप कोडी रोड्स को देखो
देखोगे तो बंदा आया, सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड मिली, रोमन रेंस के साथ फ्यूड करी, फिर ब्रॉक लेसनर के साथ अब कर रहे हैं। तो सोच रहे हो कोडी रोड्स के लिए छोटे अपोनेंट है ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के पास में। एंड ये रिजल्ट देखने की वजह से शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इस तरीके से बुक करे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू जानती है इस सुपरस्टार को अच्छा बुक करेंगे तो फैंस भी खुश होंगे हमसे। ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं है जो कि खुश होने वाली हो, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन इस समय एक इंजरी से सफर कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको टीवी पर नहीं दिख रहे। अभी वो इंजरी क्या है, कैसी उसका नेचर, यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन इंजर्ड है। होपफुली वो जल्दी से वापस आ जाएं। और मैंने शायद ही आज तक कभी किसी के लिए कहा होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को इतनी तगड़ी फिजिक बनाने की जरूरत नहीं है। यूजुअली हम कहते हैं सुपरस्टार्स को फिजिक बनानी चाहिए, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन के केस में मुझे ऐसा लग रहा है जब से उन्होंने इतनी रिब्ड, इतनी ज्यादा जैक्ड और इतनी ज्यादा डेफिनेशन वाली फिजिक बनाई है, उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है उल्टा, क्योंकि उन्होंने अपना साइज काफी लूज कर लिया। और अगर आप ये स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हो तभी जाके आप साइज और जो डेफिनेशन है वो मेंटेन कर सकते हो, जो फिटनेस में उनको पता होगा अच्छे से। तो मेरे ख्याल से भाई मोटे हो जाओ ब्रॉन स्ट्रोमैन थोड़े से, इतना फिट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो जो पुराना वाला ब्रॉन स्ट्रोमैन का मॉन्स्टर वाला कैरेक्टर है वो जा नहीं रहा उसमें। इवन अब रिंग में भी जब इतने एजाइल लगते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन और थोड़ा सा लीन हो गए हैं तो लगता नहीं है ये मॉन्स्टर है। क्या मेरी बात से आप लोग अग्री कर रहे हो? जैसा पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन लगते तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए, जो कि वो घंटा भी नहीं सुनने वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में। और एजे स्टाइल्स जो मंडे नाइट ड्रॉ पर आए थे, बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई ये ब्रांड स्प्लिट की तो ऐसी की तैसी मार रही है डब्ल्यूडब्ल्यू। मैंने भी अपने रॉ वाली वीडियो में कहा था। अब ये डब्ल्यूडब्ल्यू का लास्ट मिनट डिसीजन था, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई प्लान नहीं था पहले से सऊदी का शो करने के बाद कि एजे स्टाइल्स को लेके आना है। उनको लगा कि इस तरीके से चीजें फिट होंगी, तो उन्होंने फिर यहाँ पे एजे स्टाइल्स को लेके आ गए वो मंडे नाइट ड्रॉ में। एक मैं आपको अपडेट दे देता हूं, जो मैंने आपसे बात करी थी कि YouTube पर आ रहा है असली अखाड़ा, इसी फ्राइडे को आने वाला है असली अखाड़ा पॉडकास्ट। बहुत टाइम से आप लोग कहते हैं भाई बोल ही रहे हो आएगा कब, तो ये अपडेट है, फ्राइडे को आने वाला है। पूरी वीडियो सीरीज होने वाली है, वन टाइम ओनली ऑन YouTube। असली अखाड़ा पॉडकास्ट के फॉर्म में नहीं, वीडियो पॉडकास्ट के फॉर्म में होगा, तो उसके लिए भी गाइस आप लोग रहना चैनल से एकदम स्टे ट्यून्ड। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और सेथ रॉलिंस के साथ एक लोचा हो गया भाई। सेथ रॉलिंस मंडे नाइट ड्रॉ में इतनी टाइट पैंट पहन के आए थे कि उनकी पैंट फट गई है। आप पिक्चर देख सकते हो सेथ रॉलिंस की, जहां पे उनकी पैंट फट गई है। हालांकि कैमरा एंगल में डब्ल्यूडब्ल्यू के भाई स्मार्ट है, वो क्यों दिखाएंगे इस चीज को। ये आई थिंक उस टाइम पर हुआ था जब उन्होंने बैरिकेड क्रॉस किया था, तो पैंट इतनी टाइट थी कि वो फट गई। हालांकि सेथ रॉलिंस को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। वो तो वहां पे जो ऑडियंस बैठी थी उन्होंने इस चीज को कैप्चर कर लिया कि देखो सेथ रॉलिंस की जो पैंट है वो फट गई है। अब पैंट फटने के बारे में थोड़ा कम बात करने तो वही सही रहेगा। लेकिन मंडे नाइट ड्रॉ से एक ऐसा सेगमेंट था जो कि हाईलाइट बना पूरे शो की, वो था जब सेथ रॉलिंस ने रिया रिप्ली के कंधों पर हाथ रख लिया था। और वीडियो का टाइटल मैंने डाला था ठरकी, उसका मतलब ऐसा नहीं था। एक्चुअल में ये जो चीज है डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिक्रिएट करी है, और शॉन माइकल्स और मेलिना इस चीज को पहले भी कर चुके हैं, तो काइंड ऑफ उसी को ये रिक्रिएट किया गया था। आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारे जो बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं उसको रिपीट इस तरीके से किया जाता है। हालांकि हाँ, ये कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जो कि फैंस को बिल्कुल दिमाग में आता, लेकिन फैंस की मेमोरी में ताजा हो गया। तो फिर ये जो रिया रिप्ली और सेथ रॉलिंस का सेगमेंट था वो इसी का रिक्रिएशन था। अब आगे सेथ रॉलिंस, मैंने बोला था बेकी लिंच डंडे मारेंगी, वो मजाक वाले सेंस में था, उसको उतने सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज अभी भी चला रहे हैं, तो रिमोटली विंस मैकमैन शोज को चलाते हैं। विंस मैकमैन को शोज पर आने की जरूरत नहीं, जैसे वो हमेशा गोरिल्ला पोजीशन पर बैठे रहते थे वैसा नहीं है। विंस मैकमैन जो रिमोटली है उसी तरीके से शोज को कंट्रोल कर रहे हैं जितना वो करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताया तो इतने शोज देखे मुझे ये तो पता चल रहा है कि अब ऐसा नहीं रहा है विंस मैकमैन के साथ में कि उनको सारे शोज में घुसने की जरूरत है कि भाई इसमें क्या चल रहा है मैं इसमें भी देखूंगा उसमें भी देखूंगा। वो बंदा थोड़ा सा लाइट हो गया इन चीजों के ऊपर, और इसी वजह से ट्रिपल एच को थोड़ी बहुत अपनी मनमानी करने का मौका मिल रहा है। मनमानी क्या मतलब, क्रिएटिव हेड तो है ही, वो तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीजें करने की। सेथ रॉलिंस के बारे में हम लोगों ने रिसेंट टाइम में बहुत सारी बातें सुनी है जो कि फेक निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो हमने ये सुना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू हेजिटेट हो रही है क्योंकि अब वो कैप्टन अमेरिका के लिए जा रहे हैं, तो फिर वो कम डब्ल्यूडब्ल्यू को टाइम दे पाएंगे और इसलिए शायद वर्ल्ड चैंपियन ना बने। उसके बाद फिर कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आई कि ऐसा कुछ भी नहीं, और फिर वही चीज साबित हुई कि सेथ रॉलिंस चैंपियन भी बन गए। फिर हमको पता चला कि सऊदी के शो में पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ओपनर में मैच इसलिए डाल रहे क्योंकि उसके बाद सेथ रॉलिंस को वहां से जाना है। लेकिन गाइस फिर ये रिपोर्ट पता चली कि वो रिपोर्ट भी नकली है। ऐसी कोई जल्दीबाजी में या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू से जाने को तैयार नहीं है सेथ रॉलिंस। अभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन उनको बनाया है, इसका मतलब कि बहुत टाइम अभी वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को देने वाले हैं। ऐसा इमीडिएट फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला, साइड बाय साइड हो सकता है कभी कभी कुछ ब्रेक लेने की जरूरत पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सेथ रॉलिंस चले जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू से। तो ये थोड़ा सा अपडेट है इसके बारे में, कहीं सेथ रॉलिंस के फैंस की अगर दिल की धुक धुक हो रही हो तो वो थोड़ी सी शांत हुई होगी। एनएक्सटी के शो में गाइस बैरन कॉर्बिन आ गए आज। कार्मेलो हेज जो कि वहां के
चैंपियन है उनको आके उन्होंने तोड़ दिया और एनएक्सटी की बेल्ट को उन्होंने हवा में उठाया। तो इसका मतलब कि क्या बैरन कॉर्बिन वहां पे जाने वाले हैं, वैसे भी उनका जो स्टेटस है वो फ्री एजेंट वाला है। इसके अलावा गाइस मुस्तफा अली, मैंने आपसे कहा नहीं था कि मंडे नाइट रॉ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान से वैसे वो एनएक्सटी में जाना चाहते हैं, आज एनएक्सटी में आ गए मुस्तफा अली। हालांकि ऐसा कोई रोल तो उनको नहीं था, लेकिन इससे पता चल रहा है कि शायद मुस्तफा अली की जो डायरेक्शन है वो एनएक्सटी में होने वाली है और साथ ही साथ बैरन कॉर्बिन के बारे में भी यही अपडेट है। तो सही है, चलो मेन रोस्टर में अगर कुछ प्लान नहीं है, फिर कुछ कर नहीं पा रहे, फिगर आउट नहीं कर पा रहे, तो एनएक्सटी में लेके जाना इन सुपरस्टार्स के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। वैसे भी हमने देखा है कई सुपरस्टार मेन रोस्टर से एनएक्सटी में जाके फिर वहां से अच्छा कुछ काम करके फिर मेन रोस्टर में आते हैं तो उनको ज्यादा इज्जत मिलती है, तो वो काम शायद यहाँ भी हो सकता है। हालांकि बैरन कॉर्बिन के केस में देखते हैं फैंस उनको किस तरीके से रिसीव करेंगे इस चीज में। अगली अपडेट ब्रे वाइट से रिलेटेड है और ब्रे वाइट के बारे में ये अपडेट है कि उनका जो रिटर्न है वो अब ऑन पेपर आ चुका है और डब्ल्यूडब्ल्यूई उस पर काम कर रही है, ऐसा हमको पता चल रहा है। मैं इसके बारे में अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतनी अपडेट है। जब इसके बारे में और कुछ पता चलेगा तो वो भी आपके साथ चैनल पर शेयर हो जाएगा। वैसे नया चैनल मैंने क्रिएट किया है क्रिकेट का, एंटरटेनमेंट थोड़े से फनी टोन में रहती है वहाँ की वीडियोस। ऑलरेडी आईपीएल के फाइनल की आ गई हैं, तो आपने जाके अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना। इस समय आई बटन पर भी होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी है। और नेक्स्ट वीडियो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल है उस पर भी आने वाली है, तो चैनल पे वहाँ पे भी बने रहना। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और रोमन रेंस के टाइटल्स के बारे में कुछ अपडेट। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ वो पहले रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन अलग और यूनिवर्सल चैंपियन अलग दिखाते, तब उन्होंने उसको मिला के एक ही फ्रेम में लिख दिया कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। अलग अलग तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको मेंशन नहीं कर रही। हालांकि वेबसाइट पे उन्होंने मर्ज कर दिया, लेकिन एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का इन दो टाइटल्स को मर्ज करके कोई एक टाइटल बनाने का प्लान नहीं है। आगे रोमन रेंस अपनी स्टोरी लाइन में जो जाने वाले हैं वो कुछ ऐसे होगा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी हैं, यूनिवर्सल चैंपियन भी है और एक साथ वो कहलाए जाते हैं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई प्लान नहीं है कि टाइटल को मर्ज करके कोई एक टाइटल को लेके आना है। मैं वैसे इस आइडिया के अगेंस्ट नहीं होता अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करते, आई थिंक फेवर में ही होता, लेकिन फिर वो कूल भी लगता है दो बेल्ट को अपने साथ कैरी करना। ऐसा लगता है कि हर बंदे ने कुछ किया है। आज की वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।